પ્રભાવિત પરિવારો માટે જમ્મુ કાશ્મીરના ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિન્હાએ 320 આવાસોનું કર્યું ખાતમુહૂર્ત। જમ્મુ કાશ્મીરના ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિન્હાએ રિયાસી જિલ્લામાં એક મહત્વપૂર્ણ પુનર્વસન પ્રકલ્પનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો। આ પ્રકલ્પ અંતર્ગત તાજેતરમાં આવેલા આકસ્મિક પૂર અને ભૂસ્ખલનની ઘટનાઓમાં સંપૂર્ણપણે નાશ પામેલા 320 મકાનોનું નવેસરથી નિર્માણ કરવામાં આવશે। વહીવટીતંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી આ પહેલનો મુખ્ય હેતુ કુદરતી આપત્તિના કારણે ઘરવિહોણા થયેલા પરિવારોને સુરક્ષિત અને પાકા મકાનો ઉપલબ્ધ કરાવી તેમનું જીવન ફરી બેઠું કરવાનો છે। રિયાસી જિલ્લાના પ્રભાવિત વિસ્તારમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને સ્થાનિક નાગરિકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ નિવાસી સંકુલના નિર્માણ અંગે વિગતો આપતા ઉપરાજ્યપાલે જણાવ્યું હતું કે સરકાર દરેક નાગરિકને ગરિમાપૂર્ણ જીવન આપવા માટે કટિબદ્ધ છે। આપત્તિના સમયે અસરગ્રસ્તોને ત્વરિત સહાય પૂરી પાડવી એ વહીવટીતંત્રની પ્રાથમિકતા છે। આ 320 આવાસો આધુનિક પદ્ધતિથી અને ભૂકંપ પ્રતિરોધક તકનીકનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવશે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી કુદરતી હોનારતો સામે જાનમાલનું રક્ષણ થઈ શકે। આવાસોની સાથે સસ્તા પીવાના પાણીની સુવિધા અને વીજળી જેવી માળખાગત પાયાની સુવિધાઓ જરૂરિયાતોને પણ આ પ્રકલ્પમાં સાંકળી લેવામાં આવી છે। વહીવટીતંત્ર દ્વારા લેવાયેલા આઉટરીચ કાર્યક્રમની સ્થાનિકો દ્વારા પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે। ઉપરાજ્યપાલે જિલ્લા વહીવટીતંત્રને નિર્દેશ આપ્યા હતા કે આ નિર્માણ કાર્ય નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવામાં આવે, જેથી ઠંડી અને પ્રતિકૂળ હવામાન પૂર્વે અસરગ્રસ્તો પોતાના નવા ઘરમાં પ્રવેશ કરી શકે। આ ઉપરાંત તેમણે અન્ય આપત્તિગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પણ નુકસાનનું આકલન કરી વળતર અને પુનર્વસનની પ્રક્રિયા તેજ કરવા ખાતરી આપી હતી। આ પગલાંથી પહાડી વિસ્તારોમાં વસતા લોકોમાં સરકાર પ્રત્યે વિશ્વાસ વધશે અને પ્રાદેશિક વિકાસને નવું બળ મળશે તેમ માનવામાં આવી રહ્યું છે। 3 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच कुल मिलाकर 1869 घरों के शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और आज रियासी में 320 घरों के शिलान्यास का कार्यक्रम आपके सम्मुख संपन्न हुआ है। कुल मिलाकर 2189 घरों के निर्माण की बुनियाद रखी गई। जम्मू संभाग का केवल एक जिला डोडा बचा हुआ है। जल्द ही डोडा में भी इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। कश्मीर संभाग में भी कुछ घर प्रभावित थे सेलिंग के कारण। मौसम प्रतिकूल है, इसलिए वहां का कार्यक्रम मार्च के बाद अप्रैल में प्रारंभ किया जाएगा। रियासी के सभी 320 घरों के निर्माण में सरकार का एक भी रुपया नहीं लगने वाला है, बल्कि उसकी सारी कीमत जो 32 करोड़ रुपए है HRDS इंडिया की तरफ से लगाया जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि बिना किसी सरकारी सहायता के रियासी के 320 परिवारों के सर पर छत सुनिश्चित करने का काम आज शुरू हुआ है। जम्मू संभाग के ये सभी घर उन परिवारों की आकांक्षा का प्रतीक है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने घरों को खोया था। सीमा पार से अकारण गोलीबारी की वजह से अपने आसियाने को तबाह होते हुए देखा था। मुझे लगता है कि देश में रिहेबिलिटेशन का अपनी तरह का एक यूनिक मॉडल है जो सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि सपने और नए भविष्य निर्मित कर रहा है। कटरा शहर का अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम ये आने वाले 6 महीने में काम शुरू हो जाएगा, इसकी स्वीकृति हो जाएगी। मास्टर प्लान कटरा अंतिम चरण में है, जल्द ही मास्टर प्लान की स्वीकृति भी आपको मिल जाएगी। तीसरा ये मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन कटरा क्रांतिकारियों की भी भूमि है। हर काम में कुछ नुक्स निकाल देना और हर काम में ज्ञान दे देना, या तो हमारे गाजीपुर में होता है या कटरा में मैं देखता हूँ। मैं लोकसभा का सदस्य था, गंगा जी की कटान में बहुत बड़ा गांव बह रहा था। भारत सरकार के सब इंजीनियर आए थे तो वो कहे साहब अगर ये रिटेनिंग वाल इधर बनेगी तो गांव बचेगा। तुम गांव वालों ने नहीं, हमसे काम हो जिनको कुछ नहीं पता है, तो वहां से शुरू कराइए तो ये बेहतर बचेगा। तो या तो मैंने गाजीपुर में देखा या यहाँ देखता हूँ, यहाँ भी तकनीक हो, अनुसंधान हो, सबके एक्सपर्ट मौजूद है। तो मल्टी मॉडल टर्मिनल की चर्चा आपने जिस दिन की थी, मैंने बात की है।
कुछ उसमें नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं, लेकिन जल्द शुरू हो इसका प्रयास किया जाएगा। अनेक ऐसे काम हैं, मैंने मोटे तौर पर इन कामों का जिक्र किया है। मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO सचिन वैस की भी सराहना करना चाहता हूँ कि जब प्राकृतिक आपदा यहाँ आई थी पूरे श्राइन बोर्ड के अपने साथियों का, तो सबसे पहले ये संस्था थी जो आपातकालीन समय में आपदा के से ग्रसित परिवारों के साथ खड़ी हुई, चाहे राहत सामग्री पहुंचाना हो, उनके इलाज का मसला हो, हर तरह से। और फ्लड में जो विद्यालय यहाँ तबाह हुए, अभी सरकार की ओर से या हम लोगों की ओर से बने या न बने, श्राइन बोर्ड ने 15 विद्यालयों के निर्माण का काम तेज गति से प्रारंभ कर दिया है। कठुआ जिले का चूड़ामणि संस्कृत संस्थान न्यास, उसको 1.5 करोड़ रुपए उस गुरुकुल को श्राइन बोर्ड ने दिया है। अभी एक वेद पाठशाला को, ऐसे अनेक संस्कृत पाठशालाएं, गुरुकुल और वेद पाठशालाओं को श्राइन बोर्ड मदद करता है। रियासी जनपद की अधिकांशता और थोड़ा हिस्सा उधमपुर और जम्मू का होगा। 80% रियासी जिले के, मैं सही कह रहा हूँ ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं और 20% में उधमपुर का सटा हुआ हिस्सा और जम्मू का नगरोटा वाला हिस्सा। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से 22 करोड़ रुपए की उनके द्वारा उत्पादित सामग्री को श्राइन बोर्ड ने अब तक खरीदा है।